फोर्थ यूनिट में आपका जो टॉपिक्स है वो है थर्मोडायनेमिक, फॉर्मेशन ऑफ अ स्टीम एंड बॉयलर। तो वी कवर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स और जो भी चीज़ें उसके अंदर आती हैं वो सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट मीन्स वी कंप्लीट द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द फोर्थ यूनिट, इट इज थर्मोडायनेमिक्स। नाउ द सेकंड क्वेश्चन वाज द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टीम। तो सबसे पहले क्वेश्चन जनरेट होता है कि स्टीम क्या होती है, तब उसका फॉर्मेशन किया जाए। तो व्हाट इज स्टीम? स्टीम वेपर ऑफ वाटर। वेपर ऑफ वाटर, कि व्हेन वी हीटेड द वाटर, वाटर को जब हीट किया जाता है तो एक टाइम के, हाई एक टेम्परेचर। ड्यूरेशन के बाद में वो अपना वाटर जो होता है वो लिक्विड फेज से वेपर के फेज में या स्टीम के फेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी, या वो चीज़ कहलाती है आपकी क्या? स्टीम। ठीक है। स्टीम। अब स्टीम जब बन जाती है तो स्टीम का अलग अलग फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्टीम जो प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली बॉयलर के अंदर होती है, क्लोज वेसल जिसके अंदर हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज़ हमने इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन के डिफरेंस में पढ़ी थी कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन रिक्वायर अ बॉयलर, और बॉयलर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? इट इज़ यूज टू जनरेट अ स्टीम, स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब वो स्टीम कहाँ यूज़ की जाती है? बेसिकली वो स्टीम कहाँ यूज़ की जाती है? स्टीम टर्बाइंस में, स्टीम पावर प्लांट में, स्टीम जनरेटर में, जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर हम उस स्टीम का यूज़ करते हैं। तो स्टीम का अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, अलग अलग फंडामेंटल्स उसके यूज़ करने के। लेकिन फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए आपको? एक बॉयलर की ज़रूरत पड़ती है, जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर लें। तो हमें ये समझ में आ गया स्टीम क्या होती है। वेपर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। जब वाटर को लिक्विड स्टेट से हीटअप किया जाता है तो जो फॉर्म प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाता है आपका? स्टीम, या वेपर फॉर्म ऑफ वाटर क्या कहलाएगा आपका? स्टीम कहलाएगा। स्टीम। लेकिन जब हम स्टीम का फॉर्मेशन करते हैं तो वी नीड टू काइंड्स ऑफ हीट। हमें स्टीम को बनाने के लिए दो अलग अलग काइंड्स की हीट की ज़रूरत पड़ती है। वो हीट क्या होती है, कैसे वर्क करती है, वो हम स्टडी में पढ़ेंगे। सिमिलरली जब हम स्टीम से वाटर से स्टीम बनाते हैं तो हमें थ्री काइंड्स की है, तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की स्टीम प्रोड्यूस होती हैं। वो कैसे प्रोड्यूस होती है वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ सबको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो इसमें जो सबसे पहला आपका डायग्राम है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस मैम दिख रहा है। ये जो आपका सबसे फर्स्ट डायग्राम है, इसमें मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया है, क्लोज कंटेनर, जिसको ऊपर वेट रख दिया। इट मीन्स इट इज़ अ क्लोज कंटेनर। जो भी इसमें स्टीम प्रोड्यूस होगी, मास प्रोड्यूस होगा, वो बाहर की तरफ रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है। अब इस क्लोज कंटेनर में इनिशियली यहाँ पर 100% मैंने क्या रखा है, ये पूरा का पूरा क्या रखा है, 100% वाटर रखा है, जिसका वॉल्यूम हम V1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ वाटर। If we take a volume of a water in a container in a closed vessel and when we heated this container, हम इसको क्या करेंगे, नीचे से हीट देंगे। तो क्या होगा, इनिशियली वाटर क्या करेगा, हीट को गेन करना शुरू करेगा। इट मीन्स अगर ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो ये अप टू कहाँ तक जाएगा, 100 डिग्री तक जाएगा। धीरे धीरे इसी वाटर का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो पहली कंडीशन है जिसमें हमने क्या लिखा, या पहले डायग्राम को डिफाइन करने के लिए हम क्या पैराग्राफ लिखेंगे, अ कंटेनर हैज 100% ऑफ वाटर, इट इज अ क्लोज कंटेनर, सो द मास कैन नॉट बी एक्सचेंज। हम ये पढ़ चुके हैं कि वो सिस्टम जिसमें से मास का एक्सचेंज नहीं होता वो क्लोज सिस्टम होता है। सो वी कंसिडर अ क्लोज सिस्टम इन विच वी फिल्ड इट ऑफ 100% वाटर। द वाटर इनिशियल टेम्परेचर क्या रखा है हमने, वहाँ पे 0 डिग्री अज्यूम किया है। फिर हम इस वाटर को हीट देना शुरू करते हैं। सो द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर इज इंक्रीजेस। वाटर का टेम्परेचर क्या होने लगेगा आपका, इंक्रीज होने लगेगा। तो जब हम यहाँ पे सेकेंड टाइम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम क्या बताएंगे कि टेम्परेचर ऑफ अ वाटर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। लेकिन एट द टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड अब आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच इट चेंज द फेस।
100 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद आपका जो वाटर है और टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, अपने वाटर के पार्टिकल्स को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो जब यहाँ पर देखो कि सेकंड कंडीशन तक जब तक कि आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं आ रहा, तो सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है, वाटर लिक्विड में चेंज हो रहा है क्या? वाटर सॉरी लिक्विड जो वाटर है वो वेपर में चेंज हो रहा है क्या? नो मैम। इन दोनों कंडीशन में वाटर है, वाटर ही रहेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो वो प्रॉपर्टी जो किसी भी सब्सटेंस का सिर्फ टेम्परेचर चेंज करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, वो हीट कहलाती है सेंसिबल हीट। कौन सी हीट कहलाएगी? सेंसिबल हीट। लिख लो, सेंसिबल हीट क्या करती है, जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करती है। वाटर है तो वाटर को हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस है तो गैस को हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। वो हीट जो किसी भी सब्सटेंस का सिर्फ टेम्परेचर चेंज करेगी उसको हम क्या कहेंगे? सेंसिबल हीट। और इट इज डिनोटेड बाय H, सफिक्स में F क्या लगाएंगे, H बनाएंगे और नीचे उसके क्या लिख देंगे, F। HF किससे डिनोट करते हैं हम? HF से। तो वो हीट जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करती है बट द फेस रिमेन कांस्टेंट, फेस में कोई चेंज नहीं आता, तो वो हीट क्या कहलाएगी? सेंसिबल हीट। क्लियर है इतना? यस मैम। अब जैसे ही 100 डिग्री टेम्परेचर रीच हो जाता है, तो 100 डिग्री आने के बाद ऐसा तो होता नहीं कि जैसे अगर यहाँ पे मैंने 1 लीटर ऑफ वाटर लिया था तो सारा का सारा 1 लीटर ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द स्टीम। ये पॉसिबल है क्या? नो मैम। क्या होगा, धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में वाटर के पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? वेपर के फॉर्म में या स्टीम के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर अब पहले कंटेनर में सिर्फ वाटर था, लेकिन अब क्या होगा, वाटर का अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाएगा और स्टीम का अमाउंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वो हीट जो वाटर को, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करती है, मतलब फेस चेंज कर रही है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। अब क्या चेंज होगा, फेस लिक्विड से गैस में। वो हीट जो किसी भी सब्सटेंस का फेस चेंज कर दे बट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, वो हीट कहलाती है लेटेंट हीट। कौन सी हीट कहलाएगी? लेटेंट हीट, जिससे क्या होगा, आपका फेस चेंज हो जाएगा। और इसको डिनोट करते हैं H, सफिक्स में लिखते हैं F और G, FFG। किससे डिनोट करते हैं हम? HFC। तो वाटर से स्टीम को बनाने के लिए हमेशा पहले हमें सेंसिबल हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि वाटर कभी भी 100 डिग्री टेम्परेचर पे तो रहता नहीं है। इनिशियली उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहता होगा, रूम टेम्परेचर रहता होगा। जैसे ही हम रूम टेम्परेचर वाले वाटर को हीट अप करते हैं, इट मीन्स हम कौन सी हीट देते हैं, सेंसिबल हीट देते हैं फर्स्ट। देन जब 100 डिग्री टेम्परेचर रीच हो जाता है, देन हम कौन सी हीट दे रहे हैं, हीट वही है, नीचे से आपने गैस सप्लाई कर रहे हो, लेकिन अब जो हीट उसके पास जाएगी वो उसके फेस को चेंज कर देती है, इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है, लेटेंट हीट। तो वाटर से स्टीम बनाने के लिए आपको हमेशा कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी? 2 काइंड्स हीट की जरूरत पड़ेगी। एक पड़ेगी आपको सेंसिबल हीट की जरूरत और दूसरी पड़ेगी लेटेंट हीट की जरूरत। ये क्लियर हो गया, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट? यस मैम। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टीम की। तो टाइप्स ऑफ स्टीम में देखोगे तो जब आपका वाटर कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, तो पहले 100% वाटर था, फिर अब वाटर का परसेंटेज होगा 100 से 99, 98, तो मतलब डिक्रीज होता जाएगा वाटर का लेवल, और बढ़ता किसका जाएगा, स्टीम का लेवल। लेकिन कंटेनर में जब तक आपका यहाँ पर स्टीम और वाटर का एक भी पार्टिकल प्रेजेंट है, इट मीन्स इस कंटेनर में मास ऑफ स्टीम भी रहेगा और मास ऑफ वाटर भी रहेगा। तो वो कंडीशन जिसमें कंटेनर के अंदर दोनों का मास प्रेजेंट हो, चाहे किसी भी रेशियो में हो सकता है, 90% वाटर और 10% स्टीम, और इसका रिवर्स भी हो सकता है, 10% वाटर और 90% स्टीम, लेकिन दोनों का मास अगर प्रेजेंट है तो वो स्टीम हमेशा कौन सी स्टीम कहलाएगी, वेट स्टीम। कौन सी स्टीम कहलाएगी?
wet steam. बात समझ में? क्यों वेट स्टीम कह रहे हैं? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट रहेगा, चाहे 1% वाटर प्रेजेंट क्यों ना हो, लेकिन वाटर की क्वांटिटी तो प्रेजेंट है ना। तो वो स्टीम जिसमें कंटेनर के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में दोनों का मास प्रेजेंट रहता है, चाहे रेशो कुछ भी हो, वो स्टीम क्या कहलाएगी? आपकी वेट स्टीम। क्लियर होगी वेट स्टीम क्या होती है? अब अगर यहाँ पे कन्वर्जन स्टार्टेड है तो हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करते हैं जिसको x से डिनोट करते हैं, और ये डिनोट करता है आपकी ड्राइनेस फ्रैक्शन को। किसको डिनोट करता है? ड्राइनेस फ्रैक्शन को। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है? ये रेशियो होता है कि कितने % ऑफ स्टीम प्रोड्यूस हुई और टोटल मास क्या था। मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर। x का फॉर्मूला क्या होगा आपका? मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर, मतलब कितना मास ऑफ स्टीम वहां पे प्रेजेंट है और टोटल मास कितना है मास ऑफ स्टीम और मास ऑफ वाटर का। तो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर डिनोटेड बाय ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन का यूज होगा क्योंकि रेशियो तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा वेट स्टीम के केस में। Yes. ये चीज क्लियर हो गई। सेंसेबल हीट क्लियर हो गई। वो हीट जो किसी भी सब्सटेंस का सिर्फ टेम्परेचर चेंज करती है, फेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फेस कांस्टेंट रहता है, सेंसेबल हीट। लेटेंट हीट जो किसी भी सब्सटेंस का फेस चेंज कर देती है बट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज अ लेटेंट हीट। wet steam in which the container have a both mass of steam plus mass of water, so known as a wet steam. It includes a dryness fraction in which the ratio of a mass of steam upon mass of steam plus mass of water is used. Clear हो गया इतना wet steam तक? यस मैम। अब अगर इसी कंटेनर को और हीट देते जाएं तो क्या होगा? एक टाइम आएगा कि जो वाटर है वो पूरा 100% किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में। अब कोई भी वाटर का पार्टिकल नहीं बनेगा, तो जो फोर्थ डायग्राम बनेगा उसमें कोई भी वाटर की ड्रॉप्स नहीं होंगी। इट मींस इट वाज अ ड्राई स्टीम। अब वाटर भी प्रेजेंट नहीं है, जब तक वाटर प्रेजेंट है तो वो वेट स्टीम की कैटेगरी में रहेगा, लेकिन जैसे ही वाटर की लास्ट ड्रॉप वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है हीट देते देते, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपके ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम। उस स्टीम को क्या कहेंगे हम? ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम इन विच नो वाटर इज प्रेजेंट। क्या कर रहे हैं हम? जिसमें कोई भी वाटर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो स्टीम क्या कहलाएगी आपकी? ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम। तो सेकेंड स्टीम कौन सी बनेगी? पहली बनी वेट स्टीम, फिर दूसरी कौन सी बनी? ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम। अब अगर यहाँ पे अब सिर्फ स्टीम है, वाटर पहले क्या हो रहा था? वाटर था वो कंज्यूम कर रहा था हीट को, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था। अब यहाँ पे सिर्फ वेपर ही वेपर है और हम अभी भी इसको हीट देंगे, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे फेस चेंज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ड्राई स्टीम बन चुकी है, स्टीम बन चुकी है, तो फेस चेंज होगा क्या? अब अगर और हीट दी जाएगी तो फेस चेंज पॉसिबल है क्या कि वाटर वेपर से वो लिक्विड में बन जाए या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए? वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। इट मींस अगर हम ड्राई स्टीम को हीट करते हैं तो फिर इस ड्राई स्टीम का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सिर्फ टेम्परेचर ही इंक्रीज करेगा क्योंकि और कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो हीट से इंक्रीज और डिक्रीज हो। तो अब जब हम ड्राई स्टीम को फर्दर हीट करते हैं तो इस ड्राई स्टीम का टेम्परेचर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, और उस कंडीशन में हाई टेम्परेचर वाली जो स्टीम होती है उसको हम कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम। क्या कहते हैं? सुपर हीटेड स्टीम। ड्राई स्टीम को और हीट अप करने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, फेस रिमेन कांस्टेंट। हम इसको दूसरे टर्म्स में ये कह सकते हैं कि ड्राई स्टीम को और सेंसिबल हीट देने से उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सेंसिबल हीट इन विच वी चेंज द या इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस। हम उसमें फेस चेंज नहीं करते हैं, तो वो स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपकी सुपर हीटेड स्टीम में। बात समझ में आई? यस मैम। इतना सबको क्लियर हो गया? मतलब आप जब भी फॉर्मेशन ऑफ स्टीम करोगे तो कितनी टाइप्स की हीट दोगे? 2 टाइप की। कौन कौन सी हीट? सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। कितने टाइप की स्टीम बनेगी? वेट स्टीम, ड्राई स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम। ये डिफरेंस समझ में आ गया?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने वाटर के टेम्परेचर को V1 से रिप्रेजेंट किया था, जब यहाँ पे वाटर और स्टीम का मास प्रेजेंट था तो हमने कोई वॉल्यूम रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो पूरा ड्राई में कन्वर्ट हुआ तो वहां के वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? VG, वॉल्यूम ऑफ गैस से। किससे? वॉल्यूम ऑफ गैस से। लेकिन जैसे ही ड्राई स्टीम को हीट करते हो तो गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे ही वो हीट गेन करती है तो वॉल्यूम को फैलाना शुरू कर देती है। Yes. तो यहाँ पे वॉल्यूम कैसा मिलेगा? V सुपर हीटेड। पहले वॉल्यूम कम था, हीट देने से वॉल्यूम क्या हो गया आपका? बढ़ गया। बढ़ गया। तो उस वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? V सुपर हीटेड। क्या लिखेंगे? V सुपर हीटेड। V सुपर हीटेड। ड्राई के केस में VG और V सुपर हीटेड के केस में V सुपर हीटेड। सिमिलरली टेम्परेचर को कैसे डिनोट करेंगे? TS और T सुपर हीटेड। T सैचुरेटेड टेम्परेचर और T सुपर हीटेड टेम्परेचर। आई बात समझ में? इतना क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ये चीज सबको क्लियर है? आगे बढ़ूं? इसी के बेस पर मैं एक डायग्राम बता रही हूँ आपको। ये डायग्राम सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. इस डायग्राम में जो चीज आपने अभी फॉर्मेशन ऑफ स्टीम पढ़ा है उसको मैंने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है। इस ग्राफ में क्या होता है आपका? बेसिकली वाई एक्सिस पे जो होता है वो टेम्परेचर डिनोट करते हैं और एक्स एक्सिस पर हम हीट को डिनोट करते हैं। क्या डिनोट कर रहे हैं एक्सिस पे? कर्सर क्यों नहीं आ रहा? वाई एक्सिस पे क्या डिनोट कर रहे हैं हम? टेम्परेचर को। टेम्परेचर। ठीक है। और यहाँ पर क्या डिनोट कर रहे हैं? एंथैल्पी या हीट को, सेंसिबल हीट को। ठीक है, जिसको हम दूसरी टर्म्स में क्या बोल सकते हैं? एंथैल्पी। ठीक है। अब यहाँ पे एक वेल नोन कर्व या पहले से बना हुआ कर्व है। ये जो कर्व बना हुआ है ना, ये वाला, ये स्टैंडर्ड कर्व है जो बीच में दोनों के बना रहता है। ठीक है। इस कर्व में देखोगे तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 डिग्री टेम्परेचर को। ठीक है। और इसका ये जो पीक पॉइंट है ये डिनोट करता है क्रिटिकल टेम्परेचर को। किसको? टेम्परेचर को। क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है या हाईएस्ट टेम्परेचर होता है एट विच वाटर पार्टिकल्स इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म। समझ में आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट? इट मीन्स यहाँ इस पॉइंट पे वाटर हमेशा कैसा रहेगा? बॉइलिंग कंडीशन पे रहेगा और डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विदाउट कंसिडरिंग और सेंसिबल हीट, वो डायरेक्टली लेटेंट हीट कंज्यूम करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके वेपर के फॉर्म में। इट मीन्स इस क्रिटिकल टेम्परेचर के इस तरफ क्या रहेगा? लिक्विड फेस, और इस तरफ क्या रहेगा? आपका वेपर फेस। बात समझ में आई? Yes, ma'am. अब इस क्रिटिकल टेम्परेचर के इस तरफ लिक्विड है, इस तरफ वाटर है। हम प्रोसेस स्टार्ट कहां से कर रहे थे? 0 डिग्री टेम्परेचर पे कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ स्टीम का। जब हमने फॉर्मेशन ऑफ स्टीम स्टार्ट किया था तो कंटेनर में हमने वाटर लिया था जिसको हमने टेम्परेचर 0 डिग्री मेंशन किया था, एंड वी सप्लाई द सेंसिबल हीट विच रीच द टेम्परेचर अप टू द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने पढ़ा था। लेकिन वाटर है, वाटर ही रहेगा, तो हमने इसी कर्व के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की और एक पॉइंट कंसीडर किया। यहाँ पर हमने पॉइंट मार्क कर दिया ए। अब यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो ये कौन सी हीट डिनोट करेंगे? सेंसिबल हीट को, जिससे से वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। फेस में कोई चेंज नहीं आ रहा। लिक्विड था, लिक्विड ही है, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या हो गया? चेंज हो गया। अब जैसे ही मान लो यहाँ पर आपका 100 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है ए पॉइंट पे, तो अब क्या होता है? वेट स्टीम बनना शुरू हो जाती है। इट मीन्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एंड वाटर पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू द स्टीम फॉर्म। तो अब जो लाइन ड्रॉ होगी वो कैसी लाइन ड्रॉ होगी? आपकी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर 100% वाटर है। धीरे धीरे वाटर का अमाउंट कम होता जा रहा है फॉरवर्ड मोशन में, और स्टीम का अमाउंट क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और इस पॉइंट पे जो स्टीम मिलेगी वो कौन सी स्टीम मिलेगी हमें? ड्राई स्टीम। बात समझ में आई? उसका माइक ऑन है, वो ऑफ कर ले। बात समझ में आई? और यहाँ से यहाँ तक आप कौन सी हीट दे रहे हो? सिर्फ फेस चेंज कर रहे हो। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक कौन सी हीट दी जा रही है? HFG, लेटेंट हीट। फिर
अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं लेकिन फेस में कोई चेंज नहीं आता, मतलब स्टीम है, स्टीम ही रहेगी, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया बी पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया सी। तो सी पॉइंट पे जो स्टीम मिलेगी वो कौन सी स्टीम होगी आपकी, सुपर हीटेड स्टीम। और बी से सी तक कौन सी हीट देंगे हम, सेंसिबल हीट, HF। ये समझ में आया? समझ में आया, हाँ या ना? यस मैम। सबको क्लियर है ये चीज? यस मैम। अब अगर इसी बेस पे मैं देखूं कि टोटल हीट, H इज डिनोट द एंथैल्पी, क्या डिनोट कर रहा है H, एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब हो गया आपका कितनी हीट आपने बनाई दी है, किसके लिए, वेट स्टीम के लिए। H वेट लिखती हूँ तो इट मींस कितनी स्टीम हमें, कितनी हीट हमें चाहिए वेट स्टीम को बनाने के लिए। तो हमें कौन कौन सी हीट चाहिए, पहले हमें सेंसिबल हीट चाहिए मतलब HF चाहिए, फिर Yes, कौन सी ma'am. हीट चाहिए, HFG चाहिए। लेकिन वेट स्टीम है इसलिए उसमें क्या यूज होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन यूज होगा, कोई भी रेशो हो सकता है। तो ये टोटल हीट सप्लाइड फॉर वेट स्टीम एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, H वेट इज इक्वल इनटू HF प्लस HFG इनटू X। समझ में आई बात? Yes, ma'am. अब अगर इसी को मैं ड्राई के लिए निकालूं, H ड्राई के लिए निकालूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कब तक देना है HFG, जब तक ये X की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, 1 नहीं हो जाती। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HF प्लस HFG, टोटल हीट सप्लाइड फॉर ड्राई स्टीम, या एंथैल्पी फॉर ड्राई स्टीम क्या हो जाएगा, HF प्लस HFG। यस मैम। अब अगर यही सारी चीजें मुझे किसके लिए निकालनी है, सुपर हीटेड के लिए, तो सुपर हीटेड यहाँ पर आ रहा है सी पॉइंट पे, पहले HF दिया, फिर HFG दिया, फिर HF दिया। और HF क्या होता है, सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट क्या होता है, टेम्परेचर चेंज। तो H सुपर हीटेड के लिए क्या हो जाएगा आपके लिए, पहले आपने उसको क्या दिया, सेंसिबल हीट दी, लेकिन वाटर के केस में दी। फिर आपने लेटेंट हीट दी वाटर को वेट ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। फिर ड्राई स्टीम को आप सुपर हीटेड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से HF दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये पैरामीटर है ये वाटर के टर्म्स में है, और यहाँ पर जो पैरामीटर है ये किसके टर्म्स में है, स्टीम के टर्म्स में है ना। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, हाँ या ना? फिर से मैम। जब आपने यहाँ से यहाँ तक बनाया था तो ये HF दिखाया था, फिर यहाँ से यहाँ तक दिखाया था, ये HFG दिखाया था। क्योंकि यहाँ से आपका X था, इट मींस वाटर के पार्टिकल प्रेजेंट थे, यहाँ पर आपके X की वैल्यू 1 हो गई थी। इट मींस यहाँ तक आते आते आपका ये वाली चीजें चल रही थी वाटर के सब्सटेंस में। अब इस पॉइंट के बाद सिर्फ कौन सी चीज चल रही है, स्टीम के सब्सटेंस में। तो अब यहाँ पे जो हीट आएगी HF वो क्या हो जाएगा, CPS, स्पेसिफिक हीट फॉर सुपर हीटेड स्टीम, हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर को हम लिखते हैं HT सुपर हीटेड, और लोअर टेम्परेचर को हम लिखते हैं T सैचुरेटेड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड। डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। देखो आपने पहले HF प्लस HFG निकाला वेट के लिए, उसमें एक X का यूज किया क्योंकि आपका रेशो था। इस रेशो की वैल्यू जब 1 हो जाती है तो स्टीम हमारी वेट स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाती है, ड्राई में। तो फॉर्मूले में क्या चेंज आया, सिर्फ हमने X की वैल्यू की जगह 1 पुट कर दिया, तो क्या फॉर्मूला आ गया, HFG। अब इसी को जब हम फर्दर हीट करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, सिर्फ फेस चेंज नहीं होता, तो HF को सेंसिबल हीट को और सप्लाई करते हैं तो स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी, सुपर हीटेड स्टीम में। और सेंसिबल हीट को मैंने क्या बताया, वो हीट जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करती है। अगर मैं वाटर को हीट दे रही हूँ तो मास ऑफ वाटर आएगा, या स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय हायर टेम्परेचर T2 माइनस T1 लिखेंगे किसी भी चीज का टेम्परेचर चेक करने के लिए, सेंसिबल हीट को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। अब मुझे यहाँ पे सेंसिबल हीट किसके लिए निकालनी है, HF की वैल्यू किसके लिए निकालनी है, सुपर हीटेड के लिए। सुपर हीटेड में T2 की जगह क्या लिखूंगी मैं, T सुपर हीटेड,
और T1 की जगह क्या लिखूंगी, T सैचुरेटेड, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, और आगे आपका फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि बिना इसके तो आपकी सुपर हीटेड स्टीम बनेगी नहीं। तो जो स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले वो सेम चलते जाएंगे, लास्ट में सेंसिबल हीट का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ये चीज क्लियर हो गई? क्लियर है, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। फॉर्मेशन ऑफ स्टीम के स्टेप्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको 4 डायग्राम वाला ये बताया था, ये वाला डायग्राम, ये पांचों के पांचों डायग्राम बनेंगे, 5 पैराग्राफ हर एक डायग्राम के लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा विथ डेफिनेशन ऑफ सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, वेट स्टीम, ड्राई स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है ड्रॉ टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी डायग्राम एंड डिफाइन द टर्म्स। तो उसके लिए आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें भी आपको वो सारी टर्म्स डिफाइन करनी पड़ेंगी, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, वेट स्टीम, ड्राई स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम। सिर्फ आपको एक पॉइंट और बढ़ जाता है, वो होता है क्रिटिकल पॉइंट का, वो पॉइंट जहाँ पर आपकी डायरेक्टली स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। अब इसमें जो आपको लिखना है वो ये फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन टाइम नहीं है इसलिए न्यूमेरिकल नहीं करा रही हूँ, लेकिन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये अभी मैं नोट्स क्लास के बाद जस्ट सेंड कर दूंगी। तो एंथैल्पी फॉर ड्राई स्टीम ये हमने पढ़ लिया, HF प्लस HFG इंटू एक्स। वेट स्टीम के लिए क्या पढ़ा, HF, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वेट स्टीम के लिए होता है आपका HF प्लस HFG इंटू एक्स, ड्राई स्टीम के लिए होता है HF प्लस HFG, सुपर हीटेड के लिए क्या होगा, HF प्लस HFG प्लस CPS, T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड। बाकी वर्क डन कैसे निकालते हो, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इन टर्म ऑफ प्रेशर होता है, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ Vg होता है। तो वेट स्टीम के लिए क्या हो जाएगा, P इंटू एक्स इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन, Vg इन द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर और वेपर, जो भी आपका मिक्सचर होगा उसका वॉल्यूम। वर्क डन फॉर ड्राई स्टीम क्या हो जाएगा, P प्रेशर इंटू वॉल्यूम, और V वर्क डन फॉर सुपर हीटेड स्टीम के लिए क्या हो जाएगा, P इंटू सुपर हीटेड वॉल्यूम। V सुपर हीटेड कैसे निकालते हैं, T सुपर हीटेड अपॉन T सैचुरेटेड इज इक्वल टू V सुपर हीटेड अपॉन Vg। इसके लिए बेसिकली टेबल होती है जिसके बेसिस पर हम शो करते हैं कैलकुलेशंस। अगर वो टाइम मिलेगा तो मैं टेबल और कैलकुलेशन कैसे करना है वो जरूर सिखाऊंगी, क्योंकि ये आपका बेस है थर्मोडायनामिक्स का। तो टेबल देखना आ जाएगा तो आप सारी चीजें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। इतना ही चीजें आपको पढ़नी है इसमें। इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।